हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एमसीसीबी में के ऊपर जो प्रोटेक्शंस लगी रहती हैं, जैसे कि लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस और ग्राउंड फॉल्ट, इनकी सेटिंग्स को किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमारा 250 एम्पेयर का 4 पोल एमसीसीबी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो एमसीसीबी है ये हमारा 250 एम्पेयर का है। इसमें 4 इनपुट पोल्स हैं और 4 ही आउटगोइंग पोल्स हैं। तो इस एमसीसीबी का जो मॉडल नंबर है वो है XT4S250। इसका मतलब है कि ये जो एमसीसीबी है इसका जो मॉडल नंबर है XT4S250 है। अगर हम नेट पर इस मॉडल को अगर डालेंगे, अगर इसकी डाटा शीट निकालेंगे तो इसमें हमें कंप्लीट डिटेल मिलेगी, जिसमें कि हमें ये पता लगेगा कि ये जो एमसीसीबी है इसकी करंट रेटिंग साइज़ क्या है, इसके नंबर ऑफ़ पोल्स क्या है, कितनी इम्पल्स वोल्टेज को ये हैंडल कर सकता है, शॉर्ट सर्किट करंट कितना हैंडल कर सकता है। इस सब के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल हमें नेट पर डाटा शीट डाउनलोड करने के बाद मिलेगी। अब इस एमसीसीबी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक ऑन की, ट्रिप की और ऑफ की इंडिकेशन मिल रही है और यहाँ पे एक्सटेंडेड रोटरी हैंडल लगाया गया है, जिसकी हेल्प से फ्रंट डोर से ही हम हैंडल को रोटेट करके एमसीसीबी को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। फ्रंट डोर पर भी एमसीसी का ऑन, ऑफ और ट्रिप की इंडिकेशन दी गई है। अभी हम बात करेंगे कि एमसीसी में कौन कौन सी प्रोटेक्शन हमने ली हुई है। जैसे कि यह जो हमारा मॉडल 250 एम्पेयर का जो एमसीसीबी है, इस मॉडल में अगर हम बात करें तो इसमें हमें LSIG ये 4 प्रोटेक्शन जो है वो इंक्लूड की गई हैं और न्यूट्रल का भी इसमें यूज़ किया गया है। तो अभी हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि L क्या होता है, S क्या होता है, I क्या है और G क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे L के बारे में। L स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम डिले। मतलब कि अगर जैसे हमारा एमसीसीबी है, उस एमसीसीबी की जो IN मतलब करंट रेटिंग, जिस रेटिंग के लिए एमसीसीबी डिज़ाइन हुआ है वो कितने के लिए डिज़ाइन हुआ है वो डिफ़ाइन करता है हमारा IN। तो इस केस में जो हमारा IN है वो है 250 एम्पेयर। इसके आगे में अगर हम बात करें जो लॉन्ग टाइम डिले की जो सेटिंग्स हैं, लॉन्ग टाइम डिले मतलब ओवरलोड के केस में अगर ये एमसीसी ट्रिप करता है तो इसके लिए जो सेटिंग्स हैं वो किस तरह से हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है I1 = IN × 0.4 + सिग्मा। इसका मतलब ये है कि जो लॉन्ग टाइम डिले की जो सेटिंग्स हैं उसका जो कैलकुलेशन है कि हमने जो एमसीसीबी है वो हमारा एमसीसीबी किस रेटिंग पे हमने इसको सेट किया है उसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि जितने एम्पेयर का हमारा एमसीसी की रेटिंग है, जैसे ये एमसीसी है 250 एम्पेयर का × 0.4, और ये जो डिप स्विच दिख रहे हैं, जैसे यहाँ ये जो डिप स्विच है 0.02, 0.04, 0.08, 0.16, 0.32। तो जो डिप स्विच है, अगर ये डिप स्विच हमारी जीरो साइड में है, जैसे यहाँ लिखा हो 0, तो इसका मतलब ये है कि जो ये डिप स्विच है ये सिलेक्शन ऑफ है। अगर ये डिप स्विच हमारे अपर साइड में, इस साइड में दिख रहा है, राइट साइड में, तो इसका मतलब ये है कि ये डिप स्विच की जो सिलेक्शन है वो ऑन है। तो अगर इस एमसीसीबी की रेटिंग को अभी हम कैलकुलेट करें तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एमसीसीबी है ये हमारा 250 × 0.4 + 0.04 + 0.08 + 0.06 + 0.32, मतलब इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम इन सब जो डिप स्विच है जो कि हमारे ऑन थे, जो कि हमने अभी देखे थे, उसमें हमारे 0.04 ऑन है, 0.08 ऑन है, 0.16 ऑन है, 0.32 ऑन है। अगर इन सबको हम ऐड करें तो ये इस एडिशन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एमसीसीबी है ये मतलब 100% के लिए डिज़ाइन के लिए सेट किया हुआ है। मतलब अगर ये एमसीसी हमारा 250 एम्पेयर का है तो इस एमसीसीबी की अभी जो रेटिंग है, जिस रेटिंग पर इसको अभी सेट किया गया है वो 250 एम्पेयर के लिए सेट किया हुआ है। तो ये डिप स्विच की सिलेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे तो इस एमसीसीबी को हम मिनिमम 0.4 मतलब 250 का अगर हम मिनिमम 0.4 करें, अगर सारी डिप स्विच सिलेक्शन को हम ऑफ़ कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ क्या किया, सब के सब जो डिप स्विच सिलेक्शन थी उनको 0 कर दिया, 0.02 को भी 0 कर दिया, इन सबको हमने 0 कर दिया, तो मिनिमम हम 250 एम्पेयर का जो एमसीसीबी है उसको 0.4%, 250 का अगर 0.4% करें मतलब 40% हुआ है ये, तो ये हुआ हमारा 100, मतलब 100 एम्पेयर पे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो हमारी लॉन्ग टाइम की जो सेटिंग्स हैं, मतलब अगर थर्मल ओवरलोड से ये ट्रिप करता है तो थर्मल ओवरलोड कितने पे ये ट्रिप करेगा, उसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से है, इसके बारे में हमने यहाँ पे अभी सीखा। इसके नीचे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम T और यहाँ पे लिखा हुआ है 3T। तो ये बेसिकली हमारी टाइम की सिलेक्शन है, 1S
और 3S। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी डिप स्विच दिए गए हैं, ये जो है 1 और 2, यहाँ 2 डिप स्विच दिए गए हैं। ये जो टाइम है बेसिकली टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए है कि अगर हमारा MCCB मान लिया अभी 250 एम्पेयर पे सेट है और अगर हमें इन डिप स्विच को अप और डाउन में अगर सेट करता हूँ, जैसे कि मेरा फर्स्ट वाला जो है वो डाउन साइड में है और सेकंड वाला मेरा अपर साइड में है, तो यहाँ पे दिया गया है 12 सेकंड का। मतलब अगर मेरे MCCB में से जो करंट है वो 250 एम्पेयर से अगर ज़्यादा फ्लो करता है तो 12 सेकंड के बाद ये MCCB थर्मल ओवरलोड से ट्रिप कर जाएगा। तो ये हुई हमारी लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन विद थर्मल ओवरलोड। मतलब ये हमें जो थर्मल ओवरलोड में है वो टाइम डिले के साथ में टाइम प्रोवाइड कर रहा है कि कितनी देर में हमें इस प्रोटेक्शन पे MCCB को ट्रिप करना है। अभी नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टाइम। अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो यहाँ शॉर्ट टाइम में भी जो डिप स्विच दिए गए हैं, इसमें शॉर्ट टाइम की जो सिलेक्शन है 1, 1.5, 2, 5.5। शॉर्ट टाइम की जो सिलेक्शन है उसमें हम किसी भी MCCB को उसके 1 टाइम से 10 टाइम तक सेट कर सकते हैं। अगर ये MCCB हमारा 250 एम्पेयर का है तो इसका अगर हम इसके 250 एम्पेयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 250 एम्पेयर से लेके 2500 एम्पेयर तक हम इस MCCB की शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें भी टाइम डिले प्रोवाइड किया गया है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की, I2 = IN × सिग्मा। मतलब IN की वैल्यू तो जो कि हमारी है 250 एम्पेयर इंटू सिग्मा कितना हुआ हमारा, जो भी हम डिप स्विच यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर ये डिप स्विच सारे 0 साइड में है तो इसका मतलब ये है कि ये MCCB में जो शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है वो अभी ऑफ कर रखी है। तो इस प्रोटेक्शन को ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले जो डिप स्विच है उसको अपर साइड में मूव करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए 0 है तो अगर इसको मैं जो 1 पे मेरा डिप स्विच है इसको अगर 1 साइड में कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 250 × 1 = 250 एम्पेयर। अगर 250 एम्पेयर से ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो किया है तो ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन मानकर उसको ट्रिप कर देगा। यहाँ पे अगर हम नीचे में यहाँ देखें तो यहाँ पे एक तो टाइम डिले दिया गया है और ये टाइम डिले में ये बताया गया है कि इसको टाइम डिले के साथ में ट्रिप कैसे करना है। एक है हमारा कॉस्ट टू स्टॉप और एक है रैम स्टॉप। कॉस्ट स्टॉप मतलब इमीडिएट स्टॉप कर जाएगा, रैम स्टॉप मतलब ये टाइम के साथ में स्टॉप करेगा। थर्ड है हमारी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में क्या है कि जो हमारी सिलेक्शंस हैं वो इस तरह से दी गई है, I3 = IN × सिग्मा। मतलब जिस भी डिप स्विच पे हम इसकी सिलेक्शन करेंगे अगर उससे ज़्यादा ये करंट फ्लो करता है तो उसको मानेगा कि ये एक इंस्टेंटेनियस करंट इसमें से फ्लो हुआ। तो नॉर्मली इसको जो हम सेट करते हैं वो हम करते हैं जैसे यहाँ पे हमने 5.5 पे लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली इसकी जो सेटिंग रहती है इंस्टेंटेनियस की वो रहती है 700 to 800% ऑफ MCCB फुल रेटिंग। इसके बाद है हमारा ग्राउंड फॉल्ट। तो ग्राउंड फॉल्ट में जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से है कि I4 = IN × सिग्मा। तो सिग्मा जो है वो हमारी ये डिप स्विच की सिलेक्शंस है। IN जो है वो हमने जिस सेटिंग पे इसको सेट किया हुआ है, ठीक है, वो इसकी IN रेटिंग हुई। और यहाँ पे अगर हम डिप स्विच की देखें तो 0.2, 0.25, 0.55, तो जो भी हमारा IN है इंटू इसको 0.2 करेंगे तो उतने % अगर करंट हमारे ग्राउंड में से फ्लो हुआ तो ये MCC ये मानेगा कि जो है ये ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन से हमारे MCCB को ट्रिप कर देगा। तो बेसिकली MCCB में 4 प्रोटेक्शन हुई, एक हुई लॉन्ग टाइम, एक हुई शॉर्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस और ग्राउंड फॉल्ट। लॉन्ग टाइम स्टैंड फॉर द थर्मल ओवरलोड विद द टाइम डिले। मतलब जैसे MCCB में से अगर करंट इंक्रीज़ करता है तो थर्मल ओवरलोडिंग की वजह से जो MCCB ट्रिप करता है तो उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टाइम डिले। तो उसके लिए हम L प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ होती है जब MCCB में अगर किसी कारण से कोई दो फेज़ आपस में शॉर्ट हो गए तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्रिएट होगी। इंस्टेंटेनियस कब क्रिएट होती है, जैसे हमारी मोटर्स होती हैं, मोटर में क्या होता है स्टार्टिंग करंट जो है कुछ देर के लिए हाई जाता है फिर वो डाउन आ जाता है, तो उस केस में हमारी इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन यूज़ की जाती है। ग्राउंड फॉल्ट मतलब कोई फेज़ हमारा ग्राउंड के साथ अगर टच कर गया, अगर ग्राउंड में से कुछ भी % करंट फ्लो किया तो उस केस में MCCB में ग्राउंड फॉल्ट की प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगी। तो MCCB हमें बेसिकली 4 तरह की प्रोटेक्शन देखने को मिली, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, इंस्टेंटेनियस और ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ पे न्यूट्रल की भी प्रोटेक्शन ली गई है। अगर हम यहाँ पे डिप स्विच देखेंगे तो न्यूट्रल में भी यहाँ पे डिप स्विच दिए गए हैं, ऑफ और ऑन। ऑफ ऑन मतलब कि MCCB में न्यूट्रल की प्रोटेक्शन को हमें ऑन करना है या बंद रखना है। उसके बाद है कि कितना % करंट पे उसको हमने ऑन करना है, 100% पे या 50% पे। तो यहाँ हम डिप स्विच से ये भी इसकी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये सेटिंग्स बताई हैं ये आपको थॉरोली समझ आएंगी। थैंक यू।